नसरुद्दीन होजा और सूदखोर का बकरा। ये कहानी एक छोटे से गांव में नसरुद्दीन होजा के जीवन की एक घटना पर आधारित है। नसरुद्दीन होजा हमेशा अपने विचित्र और मजेदार तरीके से लोगों को सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते थे। इस कहानी में होजा एक ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाते हैं जो सूद पर दूसरों को परेशान करता है। गांव में एक समय ऐसा था जब नसरुद्दीन होजा की बुद्धिमानी और उनकी विचित्र हाजिर जवाबी की चर्चाएं हर जगह होती थी। होजा गांव के सबसे चतुर और मजाकिया व्यक्ति थे, लेकिन आज की कहानी में होजा ने एक सूदखोर को सबक सिखाने का फैसला किया था, जो गांव वालों को परेशान करता था। नसरुद्दीन होजा को दूर से देखता हुआ सूदखोर धनराज उनके पास आता है। क्या कैसे हो? मेरे बकरे को देखा है? वो सबसे अनोखा बकरा है, हर किसी की नजरों में है। हाँ धनराज, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक अद्भुत बकरा है, लेकिन ये बताओ तुम उस बकरे का क्या करोगे? मैं इस बकरे को किराए पर देता हूँ। जो भी इसका दूध चाहेगा उसे अच्छा खासा किराया देना पड़ेगा, और अगर कोई बकरा खरीदना चाहे तो उसे मेरी शर्तें माननी होगी। अच्छा, मतलब जो कोई भी बकरे से सूद लेना चाहता है उसे अच्छा खासा पैसा देना होगा, और अगर बकरा खरीदना है तो तुम और भी अधिक पैसे मांगोगे। बिल्कुल सही कहा होजा। इस तरह ही तो मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ। ये मेरा बकरा मेरे लिए सोने की खान है। नसरुद्दीन होजा थोड़ा सोचते हैं और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हैं। क्या मैं तुम्हारे बकरे को किराए पर ले सकता हूँ? तुम बकरे का क्या करोगे? तुम्हारे पास तो कोई खेत भी नहीं है जहाँ तुम इसे चराओ। अरे तुम चिंता मत करो, मुझे बस एक दिन के लिए बकरा चाहिए। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगा। धनराज को होजा की बातों पर थोड़ा संदेह होता है, लेकिन अंत में वो मान जाता है और बकरे को होजा को सौंप देता है। नसरुद्दीन होजा बकरे को गांव के चौराहे पर ले जाते हैं और वहां एक बड़ी सभा को इकट्ठा कर लेते हैं। गांव वाले भी उत्सुकता से देखते हैं कि होजा क्या करने वाले हैं। गांव वालों, आज मैं एक अनोखा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। ये बकरा आज से हर किसी का हो सकता है, बिना कोई किराया दिए। बस एक शर्त है, बकरे को चाटना होगा। गांव वाले हंसने लगते हैं और कुछ लोग पूछते हैं, होजा, बकरे को चाटने से क्या फायदा होगा? जैसे ही तुम इस बकरे को चाटोगे, ये तुम्हारा हो जाएगा और फिर तुम इसका दूध फ्री में ले सकते हो। भीड़ में से कुछ लोग चौंकते हैं तो कुछ हंसते हैं। एक व्यक्ति साहस करके बकरे को चाटने की कोशिश करता है, लेकिन बकरा उसे दूर ढकेल देता है। होजा, ये तो बहुत मुश्किल है, ये बकरा हमें चाटने ही नहीं देता। नसरुद्दीन होजा गंभीरता से हंसते हुए जवाब देते हैं, अरे जब तुम एक बकरे के लिए इतनी मशक्कत नहीं कर सकते हो तो सोचो, जब तुम सूदखोरों के कर्ज के जाल में फंसते हो तब कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी। गांव वाले धीरे धीरे नसरुद्दीन होजा की बात का मर्म समझ जाते हैं। धनराज, जो ये सब देख रहा होता है, अब शर्मिंदा होता है। होजा, मुझे माफ कर दो। मुझे अब समझ आ गया कि मैं गांव वालों के साथ कितना गलत कर रहा था। मैं अपने बकरे का किराया कम करूंगा और ब्याज भी थोड़ा आसान कर दूंगा। यही तो मैं चाहता था धनराज। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन लोगों को परेशान करके कमाना बुरा है। धनराज होजा के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगता है और गांव के लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं। और इस तरह नसरुद्दीन होजा ने अपनी चतुराई और हास्य से एक सूदखोर को सुधार दिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और सही तरीके से काम करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है।